हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम करने वाले हैं नीलिट के साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो पेपर है ये साइंटिस्ट सी का पेपर है और ये है 2022 का। ठीक है, लेटेस्ट जो नीलिट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लिया था। ठीक है, और जो पेपर का पैटर्न होता है वैसे 150 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें से रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटी, ये 5 पार्ट होते हैं। हर पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, दोनों पेपर इस साल के। और आई थिंक 2 पेपर हैं पिछले 2019 या 20 के, ICERT, ठीक है, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है इस साल, उसके साइंटिस्ट सी डी के। तो सबसे पहले करेंगे रीजनिंग हर पेपर की, चारों पेपर की, उसके बाद एप्टीट्यूड और बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपको 3 चीज के प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि इन ए कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज, ये कुछ कोड वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर ऑपरेशन का, एंड फिर हमें सेपरेशन का फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे देखें ओ का सी है, ओ का सी है तो मतलब फिक्स है। ठीक है, हर लेटर का एक फिक्स है, जैसे आर का देखा जाए बी, आर का इसमें देखा जाए बी, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। एस देख लो, एस कहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन में एस यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7th लेटर है ना, तो इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो एस का आएगा जे, तो मतलब ए और डी खत्म, बी और सी आएगा। देखो अब सेकंड लेटर देख लो, एफ सेम है, थर्ड लेटर देख लेते हैं अलग है, पी का देख लो, पी कहाँ पे, ऑपरेशन पे, पी का क्या है यहाँ पे एक्स, तो थर्ड लेटर एक्स आएगा। ठीक है, तो बस सारा देखने की जरूरत ही नहीं है। इन केस आपको थोड़ा वहम है, बीच में एक आधा लेटर पकड़ के जो अलग है, देखो डब्ल्यू सेम है, डब्ल्यू अलग है, देखो यहाँ फोर्थ वाई है, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नीलू, पवित्रा, सिंथिया, पल्लवी एंड माधवी आर 5 फ्रेंड्स, ईच ऑफ देम हैज 6 बॉल्स। ठीक है, 5 सहेलियां, सबके पास 6 बॉल्स हैं। नीलू गिव्स 3 बॉल्स टू पल्लवी, हु फर्दर गिव्स 2 बॉल ईच टू पवित्रा एंड माधवी। सिंथिया गिव्स 4 बॉल्स टू नीलू, हु इन टर्न गिव्स 3 बॉल ईच टू पवित्रा एंड माधवी। पवित्रा गिव्स 5 बॉल्स टू सिंथिया एंड माधवी गिव्स 4 बॉल टू पल्लवी। तो देखो 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, कॉमन डाटा है, तो बस एक बार हमने अगर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, 4 क्वेश्चन अपने एक साथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चंस में अगर नाम हो ना, तो कई बार लगता है कि नाम इतना इतना मुश्किल लगता है, तो इनिशियल लेटर देख लिया करो। देखो एन पी एस पी एम, देखो 2 लेटर सेम आ गए ना, तो इसको पी ए वी लिख लेना। देखो एन, पहले मैं क्या लिखूंगा, एन, पल्लवी, पवित्रा को मैं पी ए वी है ना, ताकि क्योंकि सेम नाम है, एस पी ए एल, ठीक है, माधवी, ऐसे। ठीक है, पूरा पूरा नाम लिखने से अच्छा। तो सबसे पहले इनके पास 6 बॉल्स हैं, 6 ठीक है। फिर क्या बोला इसने, कह रहे नीलू गिव्स 3 बॉल्स टू पल्लवी, हु फर्दर गिव्स 2 बॉल इज टू पवित्रा एंड माधवी। पहले तो नीलू ने 3 बॉल दी थी पल्लवी को अपनी, तो मतलब नीलू के पास 3 कम हो गई, पवित्रा के पल्लवी के पास हो गई 3 ज्यादा, मतलब 9, तो बाकी सबके पास उतनी ही है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो पल्लवी, हु फर्दर गिव्स 2 बॉल ईच टू पवित्रा एंड माधवी। इसके बाद पल्लवी ने क्या किया, 2 बॉल पवित्रा और माधवी को दे दी, मतलब पवित्रा ये रही, पवित्रा के पास 8 हो गई, माधवी के पास 8 होगी, इसके पास 4 कम होगी, यानी कि 5 रह गई। ठीक है, बस ये देखो टोटल बॉल कितनी होनी चाहिए, 30 ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बस कहीं भी अगर मिस्टेक कर रहे हो, टोटल बॉल 30 से क्या हो जाएंगी, कम ज्यादा हो सकती है। तो हमने यहाँ तक कर दिया। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि सिंथिया गिव्स 4 बॉल टू नीलू। ठीक है, सिंथिया ने 4 बॉल दे दी नीलू को, सिंथिया की 2 कम हो गई, नीलू की 4 ज्यादा हो गई, यानी कि 7 होगी, बाकी उतनी ही है। ठीक है, आगे फिर क्या किया, नीलू हु इन टर्न गिव 3 बॉल्स ईच टू पवित्रा एंड माधवी। अब नीलू ने क्या किया, 3 बॉल पवित्रा और माधवी को दे दी, मतलब नीलू की 6 बॉल गई और पवित्रा के पास हो गई 11 और माधवी के पास भी होगी 11। ठीक है, एक मिनट, नीलू गिव्स 3 बॉल ईच टू पवित्रा एंड माधवी, यस, तो 2
और 5। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहां तक पहुंच गए ना। चेक कर लो, 11 1 12 2 14 5 19 11 30। ठीक है, पवित्रा गिव्स 5 बॉल्स टू सिंथिया। पवित्रा ने अब क्या किया, 5 बॉल सिंथिया को दे दी पवित्रा ने, तो 6 रहेगी इसके पास, और सिंथिया के पास होगी 7, एंड इसके पास 5 11 बस। अब क्या किया, माधवी ने 4 बॉल दे दी पल्लवी को, मतलब माधवी के पास अब कितनी बॉल बची, 4 बॉल दे दिए इसने माधवी ने, तो मतलब इसके पास बची 7, इसके पास हो गई 9, ये बाकी सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया एंड तक। अब बस चेक कर लो, हाउ मेनी बॉल्स पवित्रा हैज विद हर। अब पवित्रा के पास कितनी बॉल है, 6। ठीक है, हाउ मेनी बॉल्स आर विद सिंथिया। सिंथिया के पास कितनी बॉल्स बची, अब 7। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स। अब सबसे कम बॉल्स किसके पास है, नीलू के पास, एक ही बॉल है, आंसर आ जाएगा सी, नीलू। एंड फिफ्थ है, हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स विद हर। मैक्सिमम किसके पास है, पल्लवी के पास, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए उससे। ठीक है, आगे भी फिर हमारे पास 6 से 9 4 क्वेश्चन आ गए। तो इसमें क्या बोला कि इन ए कोड लैंग्वेज few organic farming techniques is written as LIGS DACR। अपने को 4, तो सबसे पहले देख ले। अब देखो क्या करो, इसमें अपने को 4 सेंटेंस दिए हैं, चारों का कुछ कोड वर्ड दिया है। सबसे पहले देखो फर्स्ट और सेकंड में देखो कुछ कॉमन है, फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट फ्यू अवेलेबल नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर। अब देखो पहले और थर्ड में ओनली ऑर्गेनिक कॉमन है ना, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो और बाकी कोड वर्ड देखो में क्या कॉमन है, तो कोड वर्ड में कॉमन है CR, है ना, ऑर्गेनिक का CR। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्गेनिक का कोड वर्ड है CR। ठीक है, एंड कुछ और देखते हैं, फर्स्ट और फोर्थ का देख लेते हैं। फार्मिंग देखो, फार्मिंग कॉमन है क्या, फार्मिंग यस। फार्मिंग के अलावा कुछ कॉमन है, फ्यू टेक्निक, फ्यू ऑर्गेनिक टेक्निक्स नहीं। देखो तो अब फार्मिंग कोड वर्ड में देख लो, LI है आई थिंक, हाँ LI देखो, LI, तो इसका मतलब क्या हो गया, फार्मिंग का कोड है LI। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम देख लेते हैं सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में देखो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अलावा कुछ और कॉमन है, प्रोडक्ट फ्यू अवेलेबल, ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू नहीं। अब इसमें देख लो कोड वर्ड FO है नहीं, PZ नहीं, NB है, तो इसका मतलब फर्टिलाइजर का क्या हो गया, NB, फर्टिलाइजर का हो गया NB। ठीक है, एंड हम देखते हैं अभी सेकंड और फोर्थ में, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स फ्यू अवेलेबल, डिस्पोजल ऑफ नहीं। सेकंड और फोर्थ में कोई कॉमन नहीं है, एंड थर्ड और फोर्थ में देखो ऑर्गेनिक वेस्ट, देखो वेस्ट कॉमन है, वेस्ट, यहाँ पे भी वेस्ट, और यहाँ पे क्या बचा अभी, MK, है ना, MK ही कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं है ना, यस। तो इसका मतलब वेस्ट का मतलब क्या है, MK। ठीक है, एंड अभी देखो यहाँ से इनटू का भी पता चल जाएगा हमें, PT है। ठीक है, इनटू जो है वो PT हो जाएगा, कलर चेक कर लेना एक बार। एंड उसके अलावा हमें कुछ कंफर्म नहीं है ना अभी तक, फ्यू का कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा फ्यू यहाँ पे देख लो, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन था, फार्मिंग यस, हाँ फर्स्ट और सेकंड में फ्यू कॉमन है ना, देखो फ्यू कॉमन है, इसका मतलब GS। ठीक है, तो फ्यू जो हो गया वो हो गया GS। अब देखो यहां से हमें पता चल जाएगा कि टेक्निक का, एक मिनट इसमें ना कलर चेंज कर देते हैं, फ्यू का GS था ना, तो GS अभी क्या बचा, और टेक्निक का क्या हो गया फिर, DA। ठीक है, और कोई टेक्निक नहीं है।
यस, अब बचा प्रोडक्ट अवेलेबल डिस्पोजल ऑफ, इसका हम पता नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है, बस इतना कर लिया। अब देखते हैं व्हाट इज द कोड वर्ड ऑफ फ्यू वेस्ट। फ्यू वेस्ट मतलब फ्यू जीएस है, वेस्ट मतलब एमके, जीएसएमके यानी कि ए, ठीक है। कुछ वो सीरीज में नहीं है कि ऐसा फ्यू का पहले लिखना है वेस्ट का अलग लिखना है, अच्छा कहीं भी कुछ सीरीज में नहीं है, कुछ पैटर्न नहीं है। एंड सेकंड देखो, इफ द गिवन कोडिंग लैंग्वेज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स इज चेंज टू AXDAMK, ठीक है। अब देखो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसका मतलब वेस्ट जो है, वेस्ट का तो एमके है ये तो हमें पता है, और टेक्निक्स है उसमें, टेक्निक का क्या दिया हमने, टेक्निक का है डीए, टेक्निक का हो गया डीए, टेक्निक का हो गया डीए, ठीक है। तो मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा, AX ऑब्वियसली। तो फार्मिंग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का क्या होगा, फार्मिंग का है अपने पास, फार्मिंग का है LI, LI किस किस में है, LI फर्स्ट को छोड़ के सब में है। और फर्टिलाइजर का क्या है, NB, तो इसमें NB नहीं है, ठीक है, NB इसमें है। तो और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को तो इस क्वेश्चन में देखा है हमने, मैनेजमेंट का क्या था, AX, तो आ जाएगा C, ठीक है। मैनेजमेंट को ऊपर कहीं नहीं था तो इसका C आ गया। फिर बोला इन्होंने अवेलेबल का क्या है, अवेलेबल देखो कहाँ पे है, अवेलेबल का हमारे पास बनाया है कि हमने कोड, अवेलेबल का नहीं बनाया है, अवेलेबल यहाँ पे है देखो। अब अवेलेबल और प्रोडक्ट का फिक्स नहीं है, मतलब FOPZ, अवेलेबल का भी हो सकता है प्रोडक्ट का भी हो सकता है, एक किसी का होगा दूसरा किसी का होगा, तो क्या आ जाएगा FORPZ, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है हमें। नाइन्थ है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का तो हम बना चुके हैं, ऑर्गेनिक का क्या है, CR, बस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो अपने 4 क्वेश्चन एक साथ होंगे और चारों सही होंगे, फिर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो। 10th क्वेश्चन है, 10th 12th, अब देखो 3 क्वेश्चन आगे। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट सी का पेपर हो, साइंटिस्ट डी का हो, साइंटिस्ट बी का हो। तो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए ए ब्लैक स्मिथ हैज 5 आयरन आर्टिकल्स, है ना, 5 आयरन की कुछ चीजें होंगी, A1 A2 A3 A4 A5। A1 वेट्स ट्वाइस एज मच A2, A2 वेट्स 4.5 times much of A3, A3 weighs half as much as A4, A4 weighs half as much A5, A5 less than A, A5 weight less than A1 and more than A3, ठीक है। और देखो अब इसमें क्या करो, कुछ एज्यूम कर लो, है ना, एज्यूम अगर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और एंड A5 है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि A1 का वेट जो है ट्वाइस है A2 से, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, 1 मान लो, जैसे इसमें लिखा हुआ है A2 जो है वेट 4.5 times एज मच A3, तो A3 मान लेते हैं क्योंकि फिर रेशो में आएगा। अब देखो A2, इसका क्या मतलब है, A2 जो है वो क्या है, 4.5 times ऑफ A3, यानी कि 9/2 A3। तो क्या मैं A3 को 2 मान लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर मैं A2 को A3 को 2 मान लिया मैंने पहले, ठीक है। अब A2 जो है वो 9/2 गुना है A3 का, तो ये 18 हो जाएगा, सॉरी 9 ही हो जाएगा, है ना, 4.5 गुना। अब देखो A1 कितना हो जाएगा फिर, A1 जो है, ये मैंने कर दिया सेकंड पॉइंट, A1 जो है A2 का डबल है मतलब 18, ठीक है। अब क्या है, A3 जो है हाफ है A4 का, A3 A4 का हाफ है यानी कि A4 हो गया, और A4 जो है वो हाफ है A5 का यानी कि A8 हो गया। एंड फिफ्थ बोल रहा है A5 जो है A1 से कम है, यस 8 18 से कम है, और A3 से ज्यादा है, यस A3 से ज्यादा है, ठीक है, ये तो हो रहा है। अब बस चेक कर लो, ठीक है, कुछ भी मानोगे तो ट्रू होगा, चाहे A3 को 1 मान लेते तो भी ये ट्रू होता, 4 मान लोगे तो भी, ठीक है, चाहे X मान कर लो तब भी आ गया। 10th क्वेश्चन बोलता है कि A5 इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द अदर टू आर्टिकल्स, कि A5 किस किस से हल्का है, तो A5 जो है वो A1 यानी कि 18 और A2 दोनों से हल्का है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। 11th क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट इन वेट, सबसे हल्का कौन सा है, A3, ठीक है। 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि A5 इज हैवियर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू आर्टिकल्स, A5 किससे जो है भारी है,
तो A5 किस किस से भारी है, A3 और A4 से, A3 A4, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे मैंने किया है, अगर आपको चलो डायरेक्ट भी करना है, 10वां क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, 10वां और 12वां ओनली इस पॉइंट से, ठीक है। अब ये भी समझो कि A5 जो है वो A1 से लेस देन है, मतलब A5 जो है वो A1 से लेस देन है, एंड A3 से जो है क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन पूछा है कि A5 किस किस से हल्का है, तो देखो हल्का जो है वो A3 से तो नहीं आएगा, ठीक है, तो C भी गलत हो गया, B भी गलत हो गया, A से तो भारी है, और A1 से तो हल्का है ही, तो A1 तो पक्का आना चाहिए ऑप्शन में, तो देखो A हो गया, तो एक पॉइंट से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। उसी तरह 12th क्वेश्चन भी अगर देखोगे कि A5 इज हैवियर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे भारी है, तो A3 से तो भारी है ही, A1 से हल्का है, तो A1 वाले ऑप्शन तो हटा दो, और A3 वाला पक्का होना चाहिए, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है, अगर इसके बिना करना है देखो, उस फिर भी देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइटेस्ट इन वेट, लाइट इन टेस्ट इन वेट, मतलब A1 भारी, A1 तो A5 से भारी है, तो A1 भी नहीं आएगा, ठीक है। और A2 A4 वो देखना पड़ेगा हमें कि A3 जो है वो A4 से कम है, तो A4 भी खत्म हो गया, और A2 जो है वो A3 से ज्यादा, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, पेपर में क्वेश्चन बनना चाहिए। जो 13 to 16 क्वेश्चन है, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस, नंबर 1 and 2, you have to take the given two statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts, ठीक है। read the conclusion, decide which one of the conclusion logically follows them from the statements। देखो क्या है, हमारे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये वाली, उससे कंक्लूजन बन रहे हैं, तो देखना है कि कोई एक कंक्लूजन सही है, दोनों कंक्लूजन सही है, या दोनों गलत हैं। तो देखो, ऑल फिल्म स्टार आर प्लेबैक सिंगर, ठीक है, सारे फिल्म स्टार जो है, इसको किस कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से, ये हो गए फिल्म स्टार, सारे फिल्म स्टार क्या है, प्लेबैक सिंगर, तो ये हो गए फिल्म स्टार, FS फिल्म स्टार, तो वो सारे फिल्म स्टार क्या है, प्लेबैक सिंगर। और ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, अच्छा इसको थोड़ा वैसा बनाना पड़ेगा, इसके अंदर भी बनाना पड़ेगा ना, तो इसको क्या करते हैं थोड़ा, ये फिल्म स्टार हो गए, ये प्लेबैक सिंगर हो गए, ठीक है। और ऑल फिल्म डायरेक्टर है फिल्म स्टार, मतलब फिल्म डायरेक्टर यहाँ पे आएंगे, तो मतलब ये क्या हो गया, प्लेबैक सिंगर, ये हो गया फिल्म स्टार, ये हो गया फिल्म डायरेक्टर, ठीक है। फिल्म डायरेक्टर सारे फिल्म स्टार है, सारे फिल्म स्टार फिल्म प्लेबैक सिंगर है। तो पहला पॉइंट कंक्लूजन जो है, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, यस, सारे फिल्म डायरेक्टर ऑब्वियसली प्लेबैक के सिंगर ही के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। ऑल डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, और ऑल फिल्म स्टार जो है प्लेबैक सिंगर है, तो इसका मतलब ऑल फिल्म डायरेक्टर प्लेबैक सिंगर हो जाएंगे, तो पहला कंक्लूजन जो है वो सही है। सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, यस। अब ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, तो उसका मतलब कुछ फिल्म स्टार जो होंगे, देखो फिल्म स्टार ये वाले हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो क्या हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, तो दूसरा भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर टू फॉलोज। 14th क्वेश्चन है, मैनी स्कूटर्स आर ट्रक, ठीक है, मतलब मैनी स्कूटर्स जो हैं ट्रक्स हैं, ये स्कूटर्स हो गए, इसमें से मैनी स्कूटर्स हैं ट्रक्स, और ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, ठीक है। अब ऑल ट्रक जो है ट्रेन है, तो ऐसा बना देता हूं, कम से कम इतना तो बनेगा ही ना, कम से कम ऐसा बना लो, तो ये हो गया स्कूटर, ये हो गया ट्रक, ये हो गया ट्रेन, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सम स्कूटर्स आर ट्रेन, यस। अब स्कूटर और ट्रक का जो रिलेशन था, तो उसमें से जो जो स्कूटर जो है ट्रक है, वो तो एटलीस्ट ट्रेन होंगे होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, बाहर ये भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता था ट्रेन वाला, ठीक है, वो हमने केस लिया नहीं है। दूसरा क्या है, नो ट्रक स्कूटर, ये तो गलत है, अगर मैंने स्कूटर ट्रक है, तो उस तरह कुछ ट्रक भी स्कूटर होंगे, तो ये दूसरा गलत है, तो ओनली वन आएगा। 15 क्वेश्चन है, सम ड्रीम्स आर नाइट, तो कुछ ए ड्रीम है, उसमें से कुछ ड्रीम्स है नाइट, ठीक है। सम नाइट्स आर डे, अब ये ड्रीम है, ये नाइट है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, डे और ड्रीम का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये तो ऐसा भी बन सकता है
कि डे ऐसा बन जाए, या फिर हम ऐसा भी बना सकते हैं कि हाँ भाई इनमें भी रिलेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है, फिक्स नहीं है, बट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये पक्का नहीं है, ठीक है। ऑल डेज आर आइदर नाइट और ड्रीम्स, गलत। ऑल सम ड्रीम्स आर नाइट, सम नाइट्स आर डे है, तो सम डेज क्या होंगे, नाइट होंगे, ठीक है। ऑल के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है सम डेज आर नाइट, यस, ठीक है, सम नाइट्स आर डे हैं, तो सम डेज आर नाइट होंगे, तो ओनली टू सही है। 16 क्वेश्चन है, ऑल गुड एथलीट्स विंस, सारे अच्छे एथलीट्स जीतते हैं। ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, सारे अच्छे एथलीट खाना भी अच्छा खाते हैं। तो कंक्लूजन 1 जो है, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, उल्टा गलत है ना। सारे जो गुड अच्छे एथलीट हैं अच्छा खाना खाते हैं, बट क्या जो सब अच्छा खाना खाते हैं वो गुड एथलीट हैं, गलत है ना। ऑल दोज हु विन ईट वेल, अब देखो सारे अगर मैं सिर्फ एथलीट्स की बात करूं, अच्छे एथलीट्स की बात करूं, अगर वो जीतते हैं तो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं तो वो जीतते हैं, बट ये सब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो जो लोग एथलीट नहीं है उनके लिए पॉसिबल, ट्रू नहीं है। ऑल दोज हु विन ईट वेल, ठीक है, तो आ जाएगा डी। 17 18 ये है सीरीज वाले क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 17 जो है इसमें, बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ एच आई, देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और थर्ड लेटर तो फर्स्ट का कॉमन ही है, ठीक है, जे के जे, सिंपल है। तो 18 क्वेश्चन है, ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जे ए, देखो सेकंड और फोर्थ लेटर तो सब में सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उससे देख लो कोई ऑप्शन खत्म हो रहा है नहीं। ई जी, ई के बाद एफ फिर जी, जी एच आई आई जे के, तो के आ जाएगा तुम्हारा पहला और बी खत्म। अब थर्ड लेटर देखो एफ, एफ ये देखो ई एफ जी एच आई जे के एल, एल, और यहाँ पे एल तो ए आने वाला था, के एल एल ए, ठीक है, और के एल एम एन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, बर्ड लीफ रूट फ्लावर, बर्ड क्या होता है जब फूल मतलब खिलने से पहले जो रहता है वो बर्ड कहते हैं, लीफ पत्ता। देखो अब इसमें बर्ड लीफ फ्लावर ये हो गया ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है, रूट हो गया जड़, जमीन के अंदर वाला हिस्सा, तो ये आ जाएगा, ये अलग है ना, ये सारे सेम है, मतलब एक ही मतलब बाहर के पार्ट है, रूट अलग। 20th क्वेश्चन है, गणेश इज फादर ऑफ लक्ष्मण बट लक्ष्मण इज नॉट हिज सन, इसका मतलब लक्ष्मण जो उसकी क्या होगी, बेटी होगी, ठीक है, लक्ष्मण जो है डॉटर है। अव्या इज डॉटर ऑफ लक्ष्मण, ठीक है। अब क्या है, गणेश जो है फादर है, गणेश जो है फादर, ठीक है, फादर को हम स्क्वायर से बना रहे हैं, लक्ष्मण जो है, अब देखो इसमें जी से कोई और नाम भी है ना तो लिखना पड़ेगा, देखो जी से नाम देख लो गणेश, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, गणेश, गणेश जो है वो क्या है, लक्ष्मण के पापा हैं, लक्ष्मण मतलब, बट लक्ष्मण बेटा नहीं है, इसका मतलब लक्ष्मण जो है बेटी हो गई, ठीक है, लक्ष्मण होगी बेटी। अब क्या है, अव्या इज डॉटर ऑफ लक्ष्मण, आगे अव्या जो है लक्ष्मण की डॉटर है, ठीक है, ए बी वाई ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे सिर्फ यहां तक अगर पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पढ़ो, हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ गणेश, गणेश की बेटी है लक्ष्मण, लक्ष्मण की बेटी है अव्या, तो गणेश जो हो गया इसके नाना हो गए, तो इसकी पोती कौन सी होगी ना, ग्रैंड डॉटर अव्या। बस पहली 3 लाइन में क्वेश्चन है, उसके बाद में कुछ मतलब ही नहीं है, फिर भी देख लेना। सुनीता इज सपोज ऑफ गणेश, मतलब सुनीता जो है इसकी वाइफ है, सुनीता SUN, सुनीता इसकी वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। गोविंद इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तो गोविंद इसका भाई है, मतलब गोविंद और लक्ष्मण दोनों के क्या हो गए, बेटा बेटी हो गए। और गोविंद इज निर्भय सन ऑफ गोविंद, निर्भय जो है इसका बेटा है, ठीक है। लक्ष्मण गोविंद भाई बहन हो गए, और उनके अव्य और उनके बच्चे हो गए। एंड इसके अलावा क्या है, मीना इज स्पाउस ऑफ गोविंद, मीना जो है इसकी वाइफ है गोविंद की, मतलब ये हो गई गणेश और सुनीता की बहू हो गई, लक्ष्मण लक्ष्मण की भाभी हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्या पूछा है,
गणपत इज फादर ऑफ मीना, गणपत जो है मीना का फादर है गणपत, तो मतलब ये गोविंद का ससुर हो गया। ठीक है, बस यही है। और क्वेश्चन कहां से पूछा हुआ है, क्वेश्चन ओनली इस पार्ट से पूछा हुआ है, इतने में से, तो ये चीज फालतू है। ठीक है, हु इज ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। अब देखो, और निर्भया क्या हो गया, इसका ग्रैंड सन हो गया। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखा करो, कई बार हम अगर मतलब हम ना पढ़ें लास्ट लाइन पहले, ठीक है, ढंग से क्वेश्चन ना पढ़े, तो हम इतना सब करना पड़ेगा, हमें ये सब बनाना पड़ेगा, इसमें चला जाएगा 1-2 मिनट। और नहीं तो हमारा, अगर हम इतना सा ही करें तो हमारा क्वेश्चन सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है, 21st क्वेश्चन है, सुरेश वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग साउथ, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, वॉक 25 मीटर, टर्न टू हिज लेफ्ट, अगेन वॉकिंग एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, विच डायरेक्शन इज फेसिंग। अब देखो, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार डिस्टेंस पूछा होता है इनमें, तो जब डिस्टेंस पूछा है तब तो हमें ये डिस्टेंस थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना मीटर किधर जा रहा है, कितना किधर जा रहा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो बताया उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है, अब वो क्या, सबसे पहले क्या है, ये सुरेश स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग साउथ, साउथ साइड जाना शुरू कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 मीटर, हमें कोई मतलब ही नहीं है 30 मीटर चला 50 मीटर चला। अब राइट मुड़ गया, राइट मतलब इस साइड हो जाएगा इसका, राइट मुड़ गया, यस, 25 मीटर चल दिया। एंड देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट हो गया इस साइड दोबारा, टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, दोबारा 10 मीटर चलने के बाद दोबारा फिर लेफ्ट की तरफ हो गया। ठीक है, मूव कर लिया उसने। पहले देखो, ये 30 मीटर वाला हो गया, ये 25 मीटर वाला, ये 10 मीटर वाला, इसका हमें दिया नहीं कि 10 मीटर बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, ईस्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस वगैरह लिखने का कोई मतलब नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भास्कर सेड हर फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर। आशा को देख के भास्कर बोलता है कि भास्कर के फादर, ठीक है, भास्कर के फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर। तो भास्कर जो बोल रहा है कि ओनली सन ऑफ माय फादर, मतलब भास्कर के जो पापा हैं उनका जो इकलौता बेटा हो गया, तो वो भास्कर ही हो गया ना। मैं बोलूं मेरे पापा का अकेले का बेटा, ओनली सन ऑफ माय फादर इज, मैं ही हो गया, तो वो भास्कर ही हो गया। तो हर फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर, मतलब ये कौन है, ये भास्कर है, खुद जो बोल रहा है हर फादर इज भास्कर, तो ये आशा क्या होगी, भास्कर की बेटी होगी। ठीक है, आशा रिलेटेड टू भास्कर डॉट। 23rd क्वेश्चन है, once one morning after sunrise, Sony while going to school meet Priya at a road crossing. Priya's shadow is exactly to the right of Sony. If they are were face to face, which direction was Sony facing? अब देखो, इसमें क्या करना है, प्रिया जो है और सोनी दोनों आपस में फेस टू फेस देख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ये है, फेस इस डायरेक्शन में। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रिया की शेडो जो है वो एग्जैक्टली राइट टू द सोनी। अब देखो, सोनी इस डायरेक्शन में देखिए तो सोनी का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब प्रिया की शेडो इस तरफ पड़ रही है, शेडो इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब सनराइज है ना, सुबह की बात कर रहा है, सुबह सन किस साइड होता है, ईस्ट साइड। अगर सन ईस्ट साइड है तो उसकी डायरेक्शन में, मतलब उसकी जो शेडो होगी वेस्ट साइड होगी, मतलब ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा, सूरज इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो सूरज पड़ेगा, तो डायरेक्शन उस साइड हो जाएगी शेडो की। ठीक है, वेस्ट में, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। तो पूछा क्या है इन्होंने, सोनी किस डायरेक्शन में फेस करके रखी है, सोनी का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। 24th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड सीरीज इन द सेम वे सेकंड वर्ड इन द सेकंड वर्ड रिलेटेड टू फर्स्ट। देखो, ए ई जेड एफ पी वाई, मतलब ए के बाद एफ कब आता है, ए बी सी
डी ई, 4 लेटर छोड़ने मुझे तब एफ आएगा। बी के बाद 4 लेटर छोड़ दो, बी सी डी ई एफ छोड़ दो, एफ के बाद क्या आएगा फिर जी। उसी तरह ई और पी कितने लेटर छोड़ने, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। एक मिनट लिख ही लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है पी, ई के बाद आ रहा है पी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जी के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली ई के बाद एक छोड़ के जी है तो पी के बाद आर। ठीक है, जी के बाद क्या आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। एंड जेड के बाद बाई है, जेड के बाद बाई है, यानी कि उल्टा चलना है। एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स से उल्टा चलना है, डब्ल्यू। ठीक है, जी आर डब्ल्यू। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि सम रिलेशन हैज एक्सप्रेस थ्रू सिंबल विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। ओ का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। एक्स का मतलब है नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब नॉट लेस देन या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। प्लस मतलब इक्वल टू, फाइव मतलब नॉट ग्रेटर देन, समेशन मतलब लेस देन। अब व्हाट डज पी समेशन क्यू समेशन आर इंप्लाई। देखो पी समेशन का मतलब क्या है, लेस देन क्यू लेस देन आर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, पी जो है ट्रायंगल क्यू फाई आर, तो इसका मतलब क्या है पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट का मतलब है पी ट्रायंगल का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू क्यू, एंड फाई का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, क्यू जो है नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन आर होगा। ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू, है ना, नॉट ग्रेटर देन बोला ना, तो इक्वल भी हो सकता है लेस भी हो सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड है पी फाई, पी फाई, फाई मतलब नॉट ग्रेटर देन, तो इक्वल लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। प्लस का मतलब है इक्वल टू आर। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है पी ओ, पी जो है ग्रेटर देन क्यू, प्लस का मतलब है इक्वल टू आर। ठीक है, डी क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू, पी जो है ग्रेटर देन है क्यू के, पी जो है ग्रेटर देन है क्यू के, और क्यू जो है नॉट लेस देन आर, मतलब नॉट लेस देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये चीज है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, क्या बनेगा इसमें, देखो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा ना, फोर्थ कैंसिल हो गया, क्यू और आर इक्वल टू है ही नहीं, लेस देन है, थ्री भी कैंसिल, तो वन ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है हमारी पी नॉट इक्वल टू क्यू, ये तो पक्का सही है ना, नॉट इक्वल टू क्यू या लेस देन, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, और फाइव का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, तो इसमें इक्वल टू वाला भी आ जाएगा ना, तो इसलिए बस ये सबसे सही यही लग रहा है। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गया, यहाँ पे इक्वल टू आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, तो उसका ए आ जाएगा। 26 क्वेश्चन है कि सिक्स फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। दीपक इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकजा, भारती इज बिटवीन मुकेश एंड ललिता, प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू भारती। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, एक सर्कल है, 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे सेंटर की तरफ मुंह करके। अब सबसे पहले देखो प्रकाश और मुकेश ऑपोजिट है, मतलब प्रकाश यहाँ पे होगा अगर, और मुकेश यहाँ पे होगा। ठीक है, और क्या बोला है कि दीपक जो है प्रकाश और पंकज के बीच में, प्रकाश यहाँ पे है तो दीपक या तो हो सकता है कि यहाँ पे हो और फिर पंकज यहाँ पे हो, एक तो ये कंडीशन बन सकती है। दूसरा भी कंडीशन बनेगी कि प्रकाश मुकेश, प्रकाश मुकेश दीपक यहाँ भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे पंकज आ जाएगा। सेकंड क्या बोला है, भारती इज बिटवीन मुकेश एंड ललिता, तो भारती मुकेश और ललिता के बीच में, ललिता यहाँ पे तो भारती यहाँ पे।
उसी तरह इस केस में भारती यहाँ पे, ललिता यहाँ पे, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, कौन भारती के ऑपोजिट बैठा है, भारती के ऑपोजिट कौन बैठा है, दीपक, दोनों केस में, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। तो ऑप्शन ए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है बस हमारे पास, 4 सेम जो है। इसमें मतलब क्या है, ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की मॉम है, मदर है। ए हैश बी का मतलब है ए बी का फादर है। ए एट द रेट का मतलब है ए बी का हस्बैंड है। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए क्या है, डॉटर है बी। तो इसमें पी और टी का क्या रिलेशन बन रहा है, देखो इसमें बोल रहे हैं एम हैश टी, हैश का मतलब क्या है, फादर, मतलब टी का फादर है एम, ठीक है, टी का फादर है एम, यस। इसके बाद है स्टार परसेंटेज, ए इज मदर ऑफ बी, क्यू जो है एम की मदर है, मतलब अब क्या हो गया, क्यू जो है टी की क्या होगी, दादी, दादी होगी, ठीक है, दादी होगी। और एट द रेट का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, अब दादी का हस्बैंड क्या हो गया, दादा। तो और ये दादा जो हैं क्या होते हैं, पेटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, पेटर्नल ग्रैंडफादर। अगला सवाल है जी, एट द रेट, देखो एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड और उसका मतलब है मदर, ठीक है। अब देखो हस्बैंड मदर, तो के का हस्बैंड जो है एम है, के का हस्बैंड एम है, एम की जो मदर है, मदर है, स्टार मतलब मदर, यस। के का हस्बैंड एम है, एम की मदर जी है, तो जी क्या होगी, के की सास हो गई। और हाउ पूछा इन्होंने, हाउ के इज रिलेटेड टू जी, तो के जी की क्या होगी, अगर जी के की सास है, के जी की क्या होगी, बहू होगी, डॉटर इन लो, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है कि किसका पूछा है, कि के जी की क्या लग रही है, वो पूछा है, जी के का नहीं पूछ रहा, तो वो तो मदर इन लॉ होगी, गलत हो जाएगा आंसर। 29th क्वेश्चन है कि एफ और एच में रिलेशन, एच के हैश एच, हैश का मतलब है फादर, एच का फादर है के, एच का फादर है के, परसेंटेज मतलब डॉटर, के की डॉटर है डी, है ना, डी इज डॉटर ऑफ के, तो मतलब एच और डी क्या हो गए, एच का जेंडर डिफाइन नहीं है ना, तो डी तो डॉटर है मतलब सिस्टर है, एच सिस्टर है ब्रदर, मतलब ब्रदर सिस्टर है, सिस्टर सिस्टर, दोनों केस होंगे। एंड एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, तो एफ हो गया डी का हस्बैंड, तो एच जो की बहन है डी, बहन का हस्बैंड एफ क्या हो गया, जीजा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। एच का जेंडर डिफाइन नहीं है, एच ब्रदर मतलब लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। 30th लास्ट क्वेश्चन है ये, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट आर इज सिस्टर ऑफ एच, आर जो है एच की सिस्टर है, तो इसमें तो हमें चेक करना पड़ेगा, देखो एफ हैश आर, हैश का मतलब फादर, आर का फादर है एफ, ये बात सही है, ठीक है। और आर का फादर है एफ, तो आर का अभी तक जेंडर डिफाइन नहीं है ना। एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, एफ जो है फादर, एट द रेट का डी, ये फादर है तो ये फिर हस्बैंड, तो ये गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, ठीक है, फादर का हस्बैंड नहीं आएगा। एंड बी में बोल रहा है कि एच एफ, इसका डॉलर साइन का मतलब मदर, एच की मदर है एफ, एच की मदर है एफ, ठीक है। और फिर एट द रेट, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मदर का हस्बैंड पापा, ठीक है, इसमें हो गया एच के फादर हो गए डी, और आर परसेंटेज का मतलब डॉटर, तो फादर की डॉटर यानी कि बहन, आर क्या होगी इसकी, एच की बहन होगी, ये सही है ना। एक मिनट, ठीक है, और इसका भी देख लो, गलत हो जाएगा, मतलब ये एच हैश का मतलब है फादर, एच के फादर हैं, एच का फादर है एफ, यस सही है। और एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, देखो फादर का फिर हस्बैंड, ये भी गलत है, ठीक है, तो सही होगा, बी सही है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस पूरे हो गए, 30 क्वेश्चन है, तो उसके बाद रीजनिंग हम करेंगे साइंटिस्ट जी के, फिर इसके बाद साइंटिस्ट सी का पुराना पेपर, फिर डी, उसके बाद एप्टीट्यूड मैथ्स, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ गलती लगी हो, ठीक है, कमेंट कर देना। और इसका जो पेपर है ये वाला विद आंसर की, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की भी है इसकी। तो फिर भी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।